हम लोग जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सवाल है, हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं उसका क्या उपयोग है। तो चलो सीधे स्टार्ट करते हैं। ग्रहों और तारों की दूरियां परिकलित करने में। देखो, प्राचीन काल से ही खगोलविद त्रिकोणमिति का उपयोग ग्रहों और तारों की दूरियां प्रकट करने में करते आ रहे हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये क्या तारा है। इन सबों के बीच में जो दूरियां हैं उसको अगर कैलकुलेट करना हो तो किसका उपयोग होता है? त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। भूगोल और नौचालन में प्राचीन काल में जब हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय जो साधन था वो क्या था? नौका थी। तो त्रिकोणमिति का उपयोग दूरी ज्ञात करने में होता था। तीसरा उपयोग देखते हैं क्या है। देशांतर और अक्षांश के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति ज्ञात करने में। ये क्या है? एक द्वीप है, तो इसकी स्थिति जब हम कहीं से देखेंगे, खास करके जब हम नौका से नौकायन करते हैं तो उसके लिए हमें त्रिकोणमिति की आवश्यकता होती है इसकी दूरी ज्ञात करने में। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। मानचित्र बनाने में। अगर आपको मानचित्र विशेषज्ञ बनना हो तो आपको त्रिकोणमिति का अच्छा ज्ञान आवश्यक है ना। खान सर तक की तरह अगर मानचित्र विशेषज्ञ बनना हो, खान सर क्या लिखते हैं? वो एक मानचित्र विशेषज्ञ हैं और उनके वीडियो में क्या होता है? मानचित्र का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आने चाहिए। अब ये त्रिकोणमिति का प्रयोग कैसे करते हैं तो ये हम दूरी ज्ञात करने में करते हैं और उपयोग करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। तो चलो हम आगे देखते हैं क्या है। ऊंचाई और दूरी। हम एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में क्या है? इस पिक्चर में यह एक लैंप है जो किनारे पर है और किनारे पर ही क्या है? एक लड़का भी खड़ा है, ठीक है। और ये क्या है? ये नदी है। नदी में क्या है? इसका प्रतिबिंब बना हुआ है ये, यानी एक वस्तु है और उसका जल में प्रतिबिंब बना हुआ है और एक लड़का इसको देख रहा है। तो यह लड़का इसको तीन तरीके से देख सकता है। अगर इसको देखने की बात करें तो ये इसको तीन चीज को देख सकता है। पहला, जब वो देख रहा हो तो वो क्या कर रहा हो? सामने देख रहा हो। तो सामने अगर देख रहा है तो वो कैसे देखेगा? इस तरह से देखेगा सामने। और अगर उसको ऊपर देखना हो, कहाँ देखना है? उसको इस जगह देखना है, इस बिंदु पे देखना है, तो वो कैसे देखेगा? तो उसको देखने के लिए अपने सर को क्या करना होगा? ऊपर उठाना होगा। वो क्या कर रहा है? ऊपर देख रहा है, तो ऊपर किस तरह देखेगा? इस तरह से देखेगा। अब अगर उसी व्यक्ति को नीचे देखना हो, यहाँ देखना हो, इस जगह, तो वह कैसे देखेगा? उसके लिए उसको अपने सर को नीचे करना होगा। तो कैसे देखेगा? एनिमेशन से समझते हैं। वह इस तरह से देखेगा। तो क्लियर हो गया। तीन तरीके से देख सकता है। सामने देख सकता है, ऊपर देख सकता है और नीचे देख सकता है। ऊंचाई और दूरी में हम सिर्फ तीन बातों की परिकल्पना करते हैं। तो चलो देखते हैं आगे के स्लाइड में। देखते हैं क्या है हमारे लिए। केस 1, वह अपने आंख के ठीक सामने देख रहा है। अभी जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो अपने आंख के ठीक सामने देख रहा है। किसको देख रहा है? इस बिंदु को देख रहा है। तो अब वो क्या करेगा जब उसको देखना हो? चलो एनिमेशन से इसको हम समझते हैं। तो इस तरह से वो देखेगा। वो क्या कर रहा है? सामने की वस्तु को देख रहा है। तो ये जो देखने की रेखा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। ये क्या कर रहा है? ये देख रहा है। दृष्टि मतलब देखना, है ना। देखने वाली रेखा, नाम से ही क्लियर है। अगर हम शब्द को समझ जाएंगे तो हमें परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दृष्टि रेखा हम समझ गए। आगे हम इसका परिभाषा भी देखेंगे। अब हम देखते हैं आधार। ये क्या है? आधार। आधार को अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, ऊंचाई और दूरी की बात करें, तो इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं या क्षैतिज स्तर कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। लेकिन हमने यहाँ इसका नाम आधार रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हम जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसमें हम क्या जानते हैं? लंब बटा आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? लंब बटा आधार। इसलिए हमने यहाँ क्षैतिज स्तर के बदले क्या नाम रखा है? आधार रखा है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें,
दृष्टि रेखा जान गए, आधार जान गए, तो ऊंचाई भी होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो इसमें ऊंचाई है कहाँ? तो इसमें जब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो इसमें ऊंचाई 0 होता है। अब सवाल है ऊंचाई 0 क्यों होता है? इसको हम टेन थीटा के फॉर्मूला से दिखाएंगे। तो इस चीज का अगर हमको डायग्राम बनाना हो तो हम कैसा डायग्राम बनाएंगे? ये क्या है? ये दृष्टि रेखा है, और ये क्या है? ये आधार है। तो देखो दृष्टि रेखा और आधार मिलकर एक हो गया, पता ही नहीं चल रहा है दृष्टि रेखा कौन है और आधार कौन है। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो ये एक रेखा हो जाती है। तो हम लोग जो हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ते हैं इस तरह का कोई केस नहीं होता है, लेकिन हमको समझने के लिए यह पढ़ना जरूरी था। हाइट एंड डिस्टेंस सबसे आसान चैप्टर है पढ़ने के ख्याल से। इसमें एक ही फॉर्मूला है टेन थीटा, और आसान होगा तो हम कहीं साइन थीटा का यूज करेंगे और कहीं कॉस थीटा का यूज करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं होता है। कौन कौन होगा? टेन थीटा होगा, उसके बाद साइन थीटा होगा और कॉस थीटा होगा। सिर्फ 3 फार्मूले के इस्तेमाल से इसका और इसका हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादातर इसका ही इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल से ही हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। कंपटीशन में भी पूछता है, इसको ठीक से पढ़ो। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य 10वीं में 90% मार्क्स लाने के साथ साथ 10वीं के स्तर के जितने भी कंपटीशन होते हैं उसको क्रैक करना है। तो जब भी मैं पढ़ाता हूँ और तुम मेरी वीडियो देखते हो तो तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए 90 मैट्रिक में 90% प्लस मार्क्स, ठीक है? और 10 के स्तर का जो भी कंपटीशन होता है वो क्लियर होना चाहिए। और अगर तुम्हारा उद्देश्य यूपीएससी भी है तो उसका फाउंडेशन भी तुम्हारा क्लियर हो। यानी ग्रेजुएशन में जब तुम जाके यूपीएससी की तैयारी करो तो तुम्हें 10वीं की किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। मेरे पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य यही है। तो चलो बातचीत को ख़त्म करते हैं और काम की बात नहीं करते हैं। केस 1 हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग केस 2 को देखेंगे। तो देखते हैं केस 2 क्या है। केस 2 है वह अपने आँख से ऊपर वस्तु देख रहा हो। अभी क्या कर रहा था? अभी वो यहाँ देख रहा था, अब क्या करेगा? ऊपर देखेगा, यहाँ पर देखना है उसको। तो यहाँ पर अगर उसको देखना पड़े तो वो कैसे देखेगा? तो उसके लिए उसको उसकी जो दृष्टि रेखा है उसको क्या करना होगा? उसको ऊपर ले जाना होगा। तो चलो देखते हैं। अभी वो क्या कर रहा था? सामने देख रहा था। अब सामने से अपनी दृष्टि रेखा को क्या कर रहा है? वो ऊपर ले जा रहा है। ऊपर ले गया। अगर हमको यहाँ पे दृष्टि रेखा बनाना पड़े जैसा कि हमने केस 1 में बनाया था तो कैसा बनेगा? ये दृष्टि रेखा बनेगा। ये क्या हो गया? ये दृष्टि रेखा हो गया। उसमें हमने आधार भी बनाया था जिसको हम क्षैतिज स्तर भी कहते हैं। हम क्षैतिज स्तर भाषा में बोलते हैं, लेकिन हम जब भी बनाएंगे तो हम आधार की बात करेंगे, क्योंकि फार्मूला में हम आधार लिखते हैं। तो आधार का फिगर क्या हो जाएगा? आधार ये हो जाएगा। ये जो तुम एनिमेशन देख रहे हो ग्रीन लाइन से, ये क्या हो गया? ये उसका आधार हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। और ये क्या हो गया? ये उसका दृष्टि रेखा हो गया। हमने दृष्टि रेखा और आधार की तो बात कर ली, लेकिन टेन थीटा में क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो ये क्या होगा? चलो इसको मिटा देते हैं हम। तो अब इसमें क्या होगी? अब इसमें ऊंचाई होगा। क्या होगा? ऊंचाई होगा। तो ये जो तुम देख रहे हो केसरिया रंग से, ये क्या है? ये इसका ऊंचाई है। अब इसके डायग्राम को अगर बनाना पड़े तो डायग्राम कैसा बनेगा? इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये जो यहाँ पर थीटा है इसको हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। और ये थीटा कैसा हो? घड़ी के सुई के विपरीत हो। घड़ी कैसे मूव करता है? घड़ी इधर मूव करती है, घड़ी की सुई इस तरह से मूव करती है। इसके अपोजिट में इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज, CLOCK, और घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी पार्टी है, विरोधी पार्टी है, यानी क्लॉक का जो डायरेक्शन है उसके विरोध में। तो इसमें कितना पॉइंट हो गया? इसको हम अच्छे से फिर से देखते हैं।
जब इस तरह का फिगर है तो उसमें देखो क्या सब है, ये क्या है, ये आधार है, ये दृष्टि रेखा है, ये ऊंचाई है, और ये क्या है, उन्नयन कोण है। तो अब देखो, जब घड़ी की विपरीत दिशा में गया तो उन्नयन कोण हुआ, जब घड़ी की दिशा में आएगा तो इसका भी कुछ नाम होगा। केस 2 पढ़ लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, केस 3 को पढ़ते हैं। केस 3 में देखते हैं क्या है। केस 3 को पढ़ने से पहले ये एक पिक्चर है जो 10 क्लास की किताब से लिया गया है। इस पिक्चर से थोड़ा सा और क्लियर होता है। हम आधार बोले थे ना, आधार को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तर कहते हैं। लेकिन जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, वहाँ हम हमेशा आधार बोलेंगे। तो आधार से समझ जाना क्षैतिज स्तर। तो ये देखो, ये जो उन्नयन कोण है क्या है, यह अगर घड़ी की दिशा है तो ये इसके विपरीत है ना। और ये इसका आंख है, आंख से वस्तु को देख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो अब है क्या, इसको हम आधार क्यों नहीं माने, जहां पर उसका पैर है, हम उसके आंख से क्षैतिज स्तर को लिए। यानी कि जो दृष्टि रेखा होगा, अगर दृष्टि रेखा ये है, ये दृष्टि रेखा है, तो इसी बिंदु से आगे बढ़ेगा आधार, क्षैतिज स्तर, और बिल्कुल सीधा होगा। हम जब सवाल को बनाएंगे तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग केस 2 देख चुके हैं, अब हम लोग केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या है, वह अपने आंख से नीचे वस्तु देख रहा है। वो कहाँ देख रहा है, वो यहाँ पर देख रहा है, आंख से नीचे वस्तु देख रहा है। तो जब उसको आंख से नीचे देखना हो तो वो कैसे देखेगा, वो अपनी दृष्टि को क्लॉक के डायरेक्शन में लाएगा। कैसे लाएगा, चलो देखते हैं। इस तरह से लाएगा, है ना। तो ये जो रेखा है ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। अब उसमें हम आधार जो कि क्षैतिज स्तर है उसके बारे में पढ़े थे, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका आधार हो जाएगा। ये क्या हो गया, उसका आधार हो गया। और ऊंचाई की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका ऊंचाई हो जाएगा। और इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायग्राम है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो थीटा है ये क्या है, सुई की दिशा में। इसको हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। जैसे एक सवाल, जैसे एक पिक्चर देख के समझे थे, इसी तरह से इसमें भी एक पिक्चर देखते हैं। यहाँ देखो, एक लड़की है, ये लड़की है, वो क्या कर रही है, इस वस्तु को देख रही है। तो वो कैसे देख रही है, अपने से नीचे की वस्तु को देख रही है, यानी उसको अपना सर को नीचे करना पड़ रहा है। तो ये जो कोण हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, क्षैतिज स्तर से जो कोण बनेगा उसको हम अवनमन कोण कहेंगे। ये दृष्टि रेखा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। अब कुछ परिभाषा है जिसको हम जानते हैं, कभी कभी हमें एग्जाम में लिखना पड़ता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या है। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा का अंग्रेजी होता है लाइन ऑफ साइट। तो दृष्टि रेखा का क्या है परिभाषा, यह रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है। जितना फिगर में देखे थे उसके आंख से जो वस्तु देख रहा था उसको मिलाने वाली रेखा थी। अब हम दूसरा देखते हैं क्या है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, जब यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। अब हम अवनमन कोण देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को, सॉरी यहाँ मिस हो गया, यहाँ पे उन्नयन जो है इसको अवनमन पढ़ो। दृष्टि रेखा ये जो उन्नयन है इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको अवनमन पढ़ रहे हैं, अवनमन। इसको मैं ठीक कर दूंगा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं, जब ये क्षैतिज स्तर से नीचे होता है। 3 ही परिभाषा है, तीनों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए। ये 2 फिगर हैं, ठीक है। एक है आकृति 9.6, दूसरी है आकृति 9.10, ठीक है। तो
हमको ये देखना है दोनों में कौन उन्नयन कोण है और कौन अवनमन कोण है। तो सबसे पहले हम आकृति 9.6 में देखते हैं। ये लड़की है जो एक ऊंचा मीनार को देख रही है, ठीक है। ये क्या हो गया, उसका क्षैतिज स्तर हो गया, ये उसका दृष्टि रेखा हो गया, और ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सवाल है ये 45 डिग्री जो है उन्नयन कोण है या अवनमन कोण है, ये है। तो क्या होगा, अवनमन कोण में क्या होता है, उसको नीचे देखना होता है। उन्नयन में क्या होता है, उसको ऊपर देखना होता है। तो यहाँ पर जो ये लड़की है वो क्या कर रही है, वो ऊपर की ओर देख रही है। किधर देख रही है, ऊपर की ओर देख रही है। तो ऊपर का मतलब हो गया उन्नयन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, इसका आंसर हो जाएगा उन्नयन कोण। अब उसी तरह से हम दूसरा फिगर में आते हैं, आकृति 9.10 में आते हैं। यहाँ पे क्या है, ये एक पुल है। उस पुल पर कोई व्यक्ति है जो पी नाम से है, पी मतलब पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति खड़ा है, और वो क्या कर रहा है, ए बिंदु को देख रहा है और बी बिंदु को देख रहा है। तो कहता है कि यहाँ जो 30 डिग्री का कोण बना ये क्षैतिज स्तर से है। जब भी कोण बनेगा किससे बनेगा, क्षैतिज स्तर से कोण बनेगा, याद रखना। और ये क्या हो गया, ये भी क्षैतिज स्तर से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कहता है कि ये जो 30 डिग्री है और ये जो 45 डिग्री है कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण होगा या अवनमन कोण होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, अवनमन कोण होगा। क्यों होगा अवनमन कोण, क्योंकि यह नीचे देख रहा है, क्षैतिज स्तर से नीचे। ऊपर बोले तो उन्नयन, ऊपर बोले तो उन्नयन, और नीचे बोले तो अवनमन। याद करने के लिए ऊपर उन्नयन, देखो ऊपर दोनों में ऊ है, याद रखने के लिए याद रखना। ऊपर देखेंगे तो उन्नयन, नीचे देखेंगे तो अवनमन। क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से अगर ये पूछा जाए उन्नयन कौन कौन है, अवनमन कौन कौन है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ये बना हुआ डायग्राम था जिसमें हम पहचान रहे थे। अब जो हम पढ़ेंगे तो हम डायग्राम बनाना भी सीखेंगे। हमारा जो उद्देश्य होगा वो डायग्राम बनाना भी होगा। अब हम 10 नंबर में आते हैं। यही 3 फार्मूला है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने पूरे पढ़ाई के दौरान। सबसे ज़्यादा जो फार्मूला यूज करेंगे वो हम करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखो यहाँ से अगर हम थीटा देखेंगे तो हमारे लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, ये होगा। और अगर इस थीटा की हम बात करते हैं तो मेरे लिए लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आधार ये हो जाएगा। यही त्रिभुज है जिसको मैंने पलट दिया है। 2 फिगर क्यों दिया है, कभी मैं इस तरह का फिगर बनाऊंगा और कभी मैं इस तरह का फिगर बनाऊंगा। तो उस समय जिस समय मैं फॉर्मूला डालूंगा तो उस समय कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चों अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर तुम मुझे अपनी समस्या बता सकते हो, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। तुम्हें जहाँ दिक्कत होगी समझने में तुम लिखोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगा। अब आते हैं हम cos थीटा में। इस फार्मूला का यूज हम कभी कभी करेंगे या नहीं ही करते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये थीटा है तो ये थीटा है तो ये भी कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा और cos थीटा का यूज हम बहुत कम करेंगे, ज़्यादातर यूज हम टेन थीटा का ही करेंगे। और एक फार्मूला और है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। अब जो है हम एक एक सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हमारा उद्देश्य सवाल को हल करना है। समझने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, हम जितने सवाल को बनाएंगे हमारा कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। तो क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे उन्नयन कोण के बारे में पूछ रहा है। तो उन्नयन कोण की जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब हुआ फिगर जो होगा वो क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर होगा। ये क्लियर हो गया। जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया का
यानी एक खंबा होगा, ठीक है, उसका छाया बन रहा है और उसकी लंबाई बराबर है। यानी क्या कहता है, खंबा है, उसकी जो लंबाई है और छाया जो है उसकी जो लंबाई है, दोनों क्या है, बराबर है। तो कहता है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ऐसे भी छाया तभी बनेगा जब भगवान सूर्य होंगे, ऐसे तो बन नहीं सकता है। तो हम लोग इसको एनिमेशन से समझते हैं, फिर डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद इसको हल करेंगे स्टेज वाइज में। ये जो स्टेज वाइज है इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो कितना भी कठिन से कठिन सवाल हो वो बन जाएगा। ध्यान रहे, हमारा उद्देश्य मैट्रिक में 90% मार्क्स लाने के अलावा कंपटीशन में भी जो सवाल आएंगे उसको हल करना है। तो ये बेसिक है, बेसिक के बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल सवाल को सॉल्व करूंगा। तो चलो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले खंबा होगा और खंबा के बाद ही छाया होगा। तो सबसे पहले हम चलो एक खंबा देखते हैं। ये क्या है, खंबा है, और मान लिए उसकी जो लंबाई है या उसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, x मीटर है। क्या है, x मीटर है। तो खंबा है, इसकी छाया कब बनेगी, जब भगवान सूर्य होंगे। अब देखो, मैंने भगवान सूर्य का चित्र कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं दूंगा तो छाया किधर बनेगा, इधर बनेगा। क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, साइंस में, छाया किधर बनता है, तो सूर्य की किरणों के विपरीत दिशा में बनता है। जो किरण आएगा तो ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो छाया किधर बनेगा, इधर बनेगा। क्लियर हो गया। इसी जगह अगर हम भगवान सूर्य को इस साइड दिखाते तो फिर छाया को हम इधर बनाते। यहाँ पे हम सूर्य भगवान को इधर इसलिए दिखाए हैं क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, इस खाली जगह का इस्तेमाल करना है। तो जो भी फिगर बनाएंगे हम इस साइड से बनाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। हम इनको इधर भी दिखा सकते थे और फिगर इधर भी बना सकते थे, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है सर आपने इधर ही क्यों बनाया, क्या हम इधर नहीं बना सकते हैं। ये सब एक कॉमन सवाल हमारे मन में होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जब सूर्य भगवान हो गए तब क्या होगा, छाया बनेगा। तो देखो ये छाया बना। अब छाया बराबर भी x मीटर क्यों आया, इसलिए छाया बराबर भी x मीटर आया क्योंकि छाया और जो खंबा है उसकी जो लंबाई और ऊंचाई है वो क्या है, बराबर है। सीधे खड़े खंबे की छाया का और उसकी लंबाई ऊंचाई क्या है, बराबर है। इसलिए यह अगर x मीटर है तो ये भी क्या होगा, x मीटर होगा। क्लियर हो गया, मैंने x मीटर क्यों लिखा है। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, लंबाई दे दिया, आधार दे दिया, लेकिन दृष्टि रेखा तो दिया ही नहीं। तो अब आते हैं दृष्टि रेखा पे। ये है दृष्टि रेखा, और ये जो थीटा है ये क्या है, इसी को हमको निकालना है। इस थीटा को हमको निकालना है। उन्नयन कोण है तो क्या बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा फिगर। ये समझ में आ गया। अब कंपटीशन में तो इस तरह से तो बनाना संभव है नहीं, जब तुम मैट्रिक की परीक्षा दोगे तो हम उसका डायग्राम बनाते हैं। तो चलो हम डायग्राम को बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक खंबा होगा, क्या होगा, एक खंबा होगा। ये हो गया खंबा, ठीक है, ये खंबा हो गया, ठीक है। इसका फिगर मैं ठीक से बनाता हूँ जो कि ये सीधा दिखे। ये हो गया खंबा, ठीक है, जो कितना है, x मीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये उसका छाया होगा, ये भी कितना है, x मीटर है, हो गया। और ये क्या होगा, ये इसका दृष्टि रेखा होगा, और ये हो गया थीटा, ठीक है। तो कहता है इस थीटा बराबर वाट। तो देखो जब भी हम सवाल बनाएंगे तो हमें 90 मार्क्स लाना है, 90 प्लस मार्क्स। तो कैसे आएगा, हमें कुछ लिखना होगा, तो हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, देखो दिया है लिखना बहुत आसान है, इसमें तुमको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर इसमें 3 मार्क्स होगा तो दिया है लिखने में 1 मार्क्स मिल जाता है। इसको हम लिख देते हैं 1 मार्क्स। दिया है, दिया है हमें क्या दिया है, जो हमारा सवाल होता है उसी को लिखना होता है। तो खंबे की छाया और खंबा की लंबाई ऊंचाई बराबर है, इसी को हम लिख देते हैं। दिया है खंबा की लंबाई बराबर खंबा की, सॉरी, छाया की लंबाई, छाया की
लंबाई ये दिया हुआ है और कहा क्या रहा है निकालने, तो उन्नयन कोण बराबर वाट, उन्नयन कोण बराबर वाट। ये बातें लिखने में कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ये लिख देते हैं और ये 3 मार्क्स का सवाल हो तो हमारा 1 मार्क्स क्या होता है, फिक्स हो जाता है। तो इसमें कुछ हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये जरूर लिखना दिया हुआ है। अब देखो यहाँ हम लिखेंगे हमेशा प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से क्या होगा, ये बातें हमेशा दिखना। इसमें ही अब 2 मार्क्स होते हैं, तो इसका हम दे दिए ए बी सी, त्रिभुज है, एक अपने मन से नाम दे दिए ए बी सी। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एक ही फार्मूला लगता है, और वो कौन फार्मूला लगेगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ पे लंब कितना है, यहाँ पे लंब है x मीटर, ये हो गया x मीटर, लिख दिए हम। आधार कितना हो गया, x मीटर। तो दोनों कट गया, कितना हो गया, 1 हो गया। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। और 1 का वैल्यू कब होता है, टेन 45 डिग्री बराबर होता है 1, टेन 45 डिग्री बराबर होता है 1। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 10 क्या हुआ, ये 10 और ये 10 कट गया, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री। आंसर, उत्तर हमारा आ गया। कितना आसान है, बहुत आसान है। इस सवाल को हम और अच्छे से बनाएंगे जब हम प्रश्नों को एक साथ हल करेंगे। अभी हमारा उद्देश्य सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो हमें 3 नंबर मिलना तय है। यहाँ पर हम एक और लाइन लिख सकते हैं, बराबर x माना। इस तरह से हम लिख देंगे, बराबर x माना। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो x मान लेंगे। इस तरह से अगर हम लिख लेंगे तो 3 मार्क्स तुम्हारा पक्का है। और हैंडराइटिंग इसी तरह सुंदर होनी चाहिए। मेरे जैसे हैंडराइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है, देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। देखो, अग्निवीर सब में यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। क्या पूछेगा, अगर ये कंपटीशन में 1 मार्क्स का सवाल होता है, 10वीं की परीक्षा में ये 3 मार्क्स का सवाल होता है, और अग्निवीर SSC MTS अप्रेंटिस का जब एग्जाम होता है तो उसमें ये केवल क्या होता है, 1 मार्क्स का सवाल होता है, ओनली 1 मार्क्स का सवाल होता है। क्यों ओनली 1 मार्क्स का सवाल होता है, क्योंकि ट्रेंगल जब हम बनाते हैं, ये अगर ट्रेंगल है, ये 45 डिग्री है, तो लंब और आधार क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको याद रखना। अगर ये हाइट और ये हाइट बराबर हो तो ये 45 डिग्री होता है। ये याद कर लो। कैसे बनता है, ये हो गया, जब 10वीं का बोर्ड देना तो इस तरह से देना, 2 महीना बाद जब अग्निवीर में बैठोगे तो सीधे थीटा बराबर 45 डिग्री लिखना। कुछ चीज़ें तुम्हें कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हारा नाम फलना कुमार है, फलना कुमारी है, उसी तरह से बच्चों जीवन में कुछ करके दिखाओ हमेशा, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ियां होती है, भविष्य हमेशा छात्र होता है। आने वाली पीढ़ी, हम लोगों को जो पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगर तुम लोग आगे बढ़ोगे तो हम लोगों का नाम रोशन होगा, हम लोगों को अच्छी जिंदगी मिलेगी। जिस देश की युवा पीढ़ी मजबूत होती है वो देश हमेशा आगे बढ़ता है। तो अब हम लोग अपने सब्जेक्ट की ओर लौटते हैं। फिर एक सवाल है, उसी सवाल से मिलता जुलता सवाल है। एक ही सवाल को कई तरीके से पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस सवाल को डाला। ये भी 3 मार्क्स का सवाल होगा या 2 मार्क्स का सवाल होगा अगर हमको बनाना हो। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो सिर्फ ये 1 मार्क्स का सवाल हो जाता है। तो क्या है सवाल, देखो सवाल है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, यानी ऊंचाई हमको दिया हुआ है, ठीक है, मीनार है उसका ऊंचाई दिया हुआ है। 2 ही चीज़ की हमको आवश्यकता होती है, क्या चीज़ की, आधार हो, थीटा हो,
ऊंचाई हो। तीनों में से अगर हमको दो चीज़ है तो बाकी हर सवाल निकल जाता है। तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, यानी थीटा हमको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लंब दिया हुआ है और यहाँ पे हमको थीटा दिया हुआ है। तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? इस बार छाया की लंबाई पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है? आधार पूछ रहा है। इसको एनिमेशन से समझते हैं, फिर इसको हम बनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक खंबा देखते हैं, है ना। खंबा है और उसकी ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। उसकी ऊंचाई कितना है? ये जो खंबा है इसकी ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। अब कहता है सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। तो भगवान सूर्य का देख लेते हैं। भगवान सूर्य किधर हैं? इधर हैं, तो छाया किधर बनेगा? इधर बनेगा। अगर भगवान सूर्य इधर होते तो छाया इधर बनता। हम ज़्यादातर अपने सवाल में हमेशा इधर ही लेंगे। इधर क्यों लेंगे? इधर लेने से क्या होगा, हम इधर ही फिगर बनाएंगे, इससे हमें जगह मिल जाएगा, ये सब जगह जहाँ पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है, तुम इधर भी बना सकते हो। तो भगवान सूर्य को हमने देख लिया। अब हमको क्या करना होगा? दृष्टि रेखा चाहिए। हम छाया बनाने से पहले दृष्टि रेखा देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। 10 मीटर तो हम लिख लिए, अब यह 45 डिग्री हो जाता है। ये 45 डिग्री कैसे होगा? उन्नयन कोण बनेगा। तो कैसे बनेगा उन्नयन कोण? चलो एनिमेशन से हम इसको समझते हैं। ये हो गया थीटा बराबर 45 डिग्री, ये उन्नयन कोण हो गया। ये क्या हो गया? उन्नयन कोण हो गया। इस तरह का दिए ना, घड़ी के सुई के विपरीत। तो ये जो 45 डिग्री बना, ये किसी चीज़ के तो साथ बना होगा। तो ये जो चीज़ है वही क्या है? छाया है। वही क्या है? छाया है। तो चलो अब हम लोग छाया को भी देख लेते हैं। ये क्या हो गया? छाया हो गया। ये कहता है मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? तो ये जो छाया है वो क्या है? x मीटर है। तो अब हम इसको बनाते हैं। ठीक है, जैसे बनाता हूँ उसी तरह से बनाना। अगर 5 मार्क्स का सवाल होगा तो 5 मार्क्स आएगा। अगर तुम्हारा जो हैंड राइटिंग है, तुम्हारा जो अक्षर है लिखने का, वो अगर सुंदर हो तो चलो हम लोग इसको लिखते हैं। बिल्कुल सुंदर लिखो, मेरी तरह लिखेंगे। दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। इस तरह से लिख लेंगे, ये हमको 1 मार्क्स दे देगा। हम जब सवाल बनाएंगे तो ये हमको 1 मार्क्स दे देगा, 1 नंबर। क्या दिया हुआ है? मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। देखो इसमें लिखने में कुछ नहीं है, जो सवाल है उसी को उतारते हैं। मीनार की ऊंचाई, थोड़ा सा इसको अपने भाषा में उतारते हैं, है ना। मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर लिख लिए। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 45 डिग्री। कितना आसान है, कुछ है ही नहीं लिखने में। तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? इसलिए मीनार की छाया की लंबाई बराबर वाट। कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है 1 नंबर के लिए। अब हमको बाकी का 2 नंबर चाहिए। बाकी का 2 नंबर के लिए हमको क्या करना होगा? डायग्राम बनाना होगा। इसका डायग्राम बनाते हैं। एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। अब देखो, कोई ऐसे भी बना सकता है। ठीक है, ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया x, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, कोई चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकता है। इसको क्या किया? पलट दिया। यहाँ लिखा 10 मीटर, यहाँ लिखा x मीटर और ये हो गया 45 डिग्री। हमने बनाया था ना टेन थीटा में, इस तरह से 2 फिगर दिया था, ये थीटा और ये थीटा। क्या किए थे? इस त्रिभुज को हम वर्टिकली क्या किए थे? फ्लिप कर दिए थे। तो यहाँ भी हम क्या कर दिए? फ्लिप कर दिए। तो चलो इस बार हम क्या करते हैं, फिर से फिगर बनाते हैं। जैसा फिगर है वैसा ही रहने देते हैं समझने के लिए। ये हमारा खंबा हो गया, ये हमारा छाया हो गया और ये हमारा दृष्टि रेखा हो गया। ये हो गया 10 मीटर। लिखने के लिए तुम लिख सकते हो खंभा, इस तरह से लिखोगे तो सब नंबर मिलेगा। टीचर को पता हो जाएगा ये जो तुम 10 मीटर लिखे हो ये क्या लिखे हो? खंबा लिखे हो।
ये क्या हो जाएगा, छाया हो जाएगा। छाया क्या हो गया, x मीटर। ये हम माने हैं, ये हम क्या किए हैं, माने हैं, माना। और ये क्या है, हमको 45 डिग्री दिया हुआ है। इस तरह से लिखेंगे तो तुमको हाफ नंबर फिक्स है, 2 नंबर में हाफ नंबर मिल गया, 1.5 नंबर हम लोग को मिल गया। यहाँ तक हमको कुछ करना ही नहीं था। इसका नाम दे देंगे, एक का नाम दे दिए ए, दूसरे का नाम दे दिए बी, और इसका नाम दे दिए सी। तो यहाँ हम लिखते हैं प्रश्न से माना कि छाया की लंबाई, जो हम माने हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पहला बार में हम क्या किए, जो हिसाब दिया हुआ था वही लिख दिए और अपने मन से मान लिए। कुछ भी हम मान सकते हैं। माना कि छाया की लंबाई x मीटर, माना कि छाया की लंबाई बराबर x मीटर, अपने मन से मान लिए। अभी तक देखो हम कुछ नहीं किए हैं, जो हिसाब था उसी को लिख लिए हैं, अपने मन से मान लिए। एक ही फार्मूला होता है, कौन होता है, टेन थीटा। टन वाला थीटा है ये, बहुत टन है, बहुत कम आएगा, है ना। तो माना कि छाया की लंबाई x मीटर है, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखो ये 45 डिग्री के लिए लंब कौन हो जाएगा, लंब मतलब खड़ा, जो लंबाई में, इसके लिए खड़ा कौन है, ये 10 मीटर खड़ा है। तो यहाँ हम लिख दिए 10/10, ठीक है। और ये जो आधार है, ये इसका हो गया आधार। ये किस पे खड़ा है, आधार क्या होता है, जहाँ पे खड़ा होता है। ये 45 डिग्री किस पे खड़ा है, ये 45 डिग्री इस पे खड़ा है, यानी x मीटर जो हम माने। तो थीटा के लिए क्या दिया हुआ है, थीटा का मान 45 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ थीटा वाला 45 डिग्री है, तो थीटा की जगह पे हम 45 डिग्री लिख दिए। उसके बाद क्या हो गया, 10/x। टेन 45 डिग्री का क्या मान होता है, एक, क्या मान होता है, 1/10/x। इसलिए x बराबर क्या हो गया, इसलिए x बराबर 10 मीटर। क्या हो गया आंसर, 10 मीटर। सॉल्व हो गया। लेकिन जब हम 10 में बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, लेकिन ये सब याद होना चाहिए, मुंह पर याद होना चाहिए। जैसे मैं सवाल पूछूं तुम्हें याद होना चाहिए। क्या है, जैसे 45 डिग्री होगा तो ये जो होगा वही ये होगा। कभी भी तुमसे कोई पूछे 45 डिग्री, 2-3 चीज़ है ये याद होना चाहिए। ये अगर 45 डिग्री है तो जो ये होगा वही ये होगा। ये अगर 60 डिग्री है तो ये अगर 1 है तो ये √3 होगा। ये अगर 30 डिग्री है, ये अगर 1 है तो ये 1/√3 होगा। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब याद रखना पड़ता है, तुमको याद होना चाहिए। और मेरा दावा है, जब मैं इसको समाप्त करने के बाद फिर जब मैं तुम्हें कुछ प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा, तो तुम जितने भी लंबे लंबे सवाल है उसको तो सब हल करोगे ही, और बहुत सारा चीज़ तुमको मुजबानी याद होगा, मेरा ये दावा है। और मैं तुम्हें याद करवाऊंगा। आसान बिहार बोर्ड.co.in वेबसाइट है, AAS.co.in वेबसाइट है, वहाँ पे जा कर के तुम टेस्ट दो। कोई दिक्कत होता है तो मुझे मैसेज करो, मुझे बहुत सारा एग्जाम निकालने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने बैंक की बहुत सारी परीक्षा, SSC की बहुत सारी परीक्षा, NDA, CDS, FCAT, ये सारा एग्जाम्स को मैंने क्लियर किया हुआ है, रिटन एग्जाम को, ठीक है। बिहार दरोगा, ये सारे रिटन एग्जाम को मैंने क्लियर किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने कुछ अनुभव को तुम लोगों के साथ शेयर करूँ, मेरा उद्देश्य भी यहाँ पे यही है। तो बातें बहुत हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए आगे क्या है। तो आगे जो है हमारे लिए एक सवाल ही है। सवाल है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कौन है। तो देखो इस हिसाब को हम तोड़ तोड़ के समझते हैं। अभी तो हम क्या किए, इसको डायरेक्ट पढ़ दिए। क्या कहता है, स्तंभ की छाया की लंबाई, यानी हम छाया की लंबाई की बात कर रहे हैं। स्तंभ की ऊंचाई से, यानी जो ऊंचाई है उसका √3 गुनी है। और यानी ऊंचाई अगर 5 है तो छाया कितना हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा मांग रहा है। तो क्लियर हो गया। इसको हम चलो एनिमेशन से समझते हैं, फिर हम उसी तरह से फिगर बनाएंगे और फिर उसी तरह से लिखेंगे। दिया है, प्रश्न है 3 नंबर के लिए। तो चलो इसको हम देखते हैं।
सबसे पहले हम एक खंभा देखते हैं जिसको हम स्तंभ कहते हैं। मान लीजिए स्तंभ कितना है, x मीटर है। फिर भगवान सूर्य को इधर दिए तो इधर दिए, तो अब किधर बनेगा फिगर, सूर्य भगवान के अपोजिट बनेगा। तो छाया हो गया इधर, छाया कितना हो गया, √3x मीटर हो गया। √3x मीटर क्यों होगा, अगर ये x है, क्या दिया हुआ है, स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुने है। ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू x बराबर √3x। ये हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब कहता है सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। तो छाया भी हो गया, अब हम लोग दृष्टि रेखा देखते हैं। दृष्टि रेखा के साथ ही उन्नयन कोण बनता है। तो ये थीटा क्या है, इसका अगर फिगर बनाना पड़े तो इसका फिगर हम इस तरह से बनाएंगे। ये फिगर हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे, 1 मिनट। फिगर अच्छा नहीं बना, फिगर हमेशा अच्छा बनना चाहिए, लगे कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। हो गया, एक त्रिभुज बना लिए। ये हो गया स्तंभ, हम इस तरह से लिखेंगे ताकि टीचर को पता होना चाहिए। हमें शिक्षक को समझाना पड़ता है, पहले शिक्षक हमें समझाते हैं और परीक्षा में हमको शिक्षक को समझाना पड़ता है। अभी मैं समझा रहा हूँ और जब मैं सवाल पूछूंगा तो फिर तुम लोगों को मुझे समझाना होगा। उस समय मैं तुम लोगों से भी ज़्यादा बच्चा बन जाऊंगा। तो इसलिए हमको समझाना, तुमको टीचर को समझाना पड़ेगा। वैसे भी अब तो तुम लोग में ही से कोई टीचर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, है ना, कोई बैंकर बनेगा, कोई इनकम टैक्स में जाएगा, कोई सैन्य अधिकारी बनेगा, कोई वकील बनेगा। तो तुम लोगों को सारी चीज़ें समझाने आनी चाहिए। तो ये स्तंभ हो गया, और स्तंभ क्या हो गया, एक्स। एक्स क्या करेंगे, मानेंगे। एक्स क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं है। और मानने में हमको हमेशा बहादुर होना है। ये हो गया छाया, ये क्या हो गया, छाया। छाया कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। और हमको क्या कर रहा है, ये थीटा कर रहा है निकालने के लिए, थीटा बराबर वाट। अपने मन से त्रिभुज का नाम रख देंगे ABC। अपना मन बहुत चलता है, याद रखना। अगर अपना मन अच्छे से चलाने लगोगे तो हिसाब बनाना सीख जाओगे। तो अपना मन बहुत हमको लगाना है, बहुत बार हम मानेंगे और अपना मन लगाएंगे। तो चलो, दिया है, बहुत आसान होता है, 1 नंबर लेना बहुत आसान होता है। दिया है, क्या दिया हुआ है, स्तंभ की छाया की लंबाई x√3। ये माने हैं, सॉरी, छाया की लंबाई √3x, √3x। तो यहाँ हम लिख देंगे माना, ये हम माने हैं। फिर क्या है, स्तंभ की ऊंचाई बराबर x। ये x क्या किए हैं, हम माने, x क्या किए हैं, माने। इसलिए सूर्य क्या करता है निकलने के, सूर्य का उन्नयन कोण है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बराबर वाट। कितना आसान है, इसको लिखने में तो कुछ है ही नहीं, चुपचाप इसको लिख देना है हमेशा। अब हम इसको बनाएंगे प्रश्न से। प्रश्न से, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये थीटा है तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, लंब है और आधार है। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कौन है, इसके लिए लंब ये x हो गया, लिख लेंगे x। और ये थीटा किस पर आधारित है, यहाँ पे आधारित, AB पे। तो क्या हो जाएगा, √3x। ये x क्या हुआ, कट गया, तो क्या हो गया, टेन थीटा बराबर 1/√3। 1/√3 को क्या कहते हैं हम लोग, टेन 30 डिग्री कहते हैं। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ये 10 कट गया, तो क्या हो गया आंसर, इसलिए थीटा बराबर हो गया थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री।
अभी हमने तुमको बताया था कि अगर ये 45 डिग्री होता है तो ये और ये बराबर होता है, अगर ये 60 डिग्री होता है तो ये अगर 1 है तो ये √3 होता है, ये अगर 30 डिग्री है, ये अगर 1 है तो ये क्या होता है, √3 होता है। ये 3 चीज़ है जिसका कि जब हम कंपटीशन का सवाल बनाते हैं तो इन तीनों चीज़ों पे ही सारा कंपटीशन का सवाल बेस्ड होता है। सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखने की चीज़ होती है, इसलिए आजकल मैट्रिक के एग्जाम में इसको ऑब्जेक्टिव में पूछने लगा है। आज से 4-5 साल पहले इसको 3 नंबर या 4 नंबर में पूछता था, अब इसको उसमें नहीं पूछता है, अब इसको सिर्फ 1 नंबर में पूछता है। तो 1 नंबर लेने में तो तुम लोग बहादुर हो गया होगा, आसानी से 1 नंबर ले लेगा और कंपटीशन भी आसानी से पास कर लेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, भूमि से ऊंचाई कितना है, 100 मीटर है, यानी हाइट हमको दिया हुआ है ऊंचाई, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे, यानी उन्नयन कोण भी दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, या तो हमको आधार निकलना होगा या दृष्टि रेखा निकलना होगा। उड़ती हुई एक पतंग की दूरी की लंबाई है, पतंग उड़ रहा है उसका दूरी का लंबाई है। 14 जनवरी के बाद बहुत लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग का फेस्टिवल भी होता है, गुजरात में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, अपने यहाँ भी पतंग उड़ाते हैं। लेकिन लोग क्या करता है, उसमें मज्जा लगा देता है, शीशा से क्या करता है, तार को शीशा के जो जो गुंडी होता है, जो बुरादा होता है उसको लगाता है, उससे क्या होता है, बहुत पक्षी को हानि होता है, कभी कभी लोगों का भी गला कट जाता है। तो हमें वो नहीं करना चाहिए, पतंग जो है शांति से उड़ाना चाहिए। तो चलो पतंग उड़ाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पतंग उड़ाते हैं। एनिमेशन डालने का मकसद सिर्फ क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो पतंग उड़ाते हैं, देखो पतंग उड़ रहा है, पतंग क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो पतंग उड़ रहा है, इसमें हमको क्या दिया हुआ है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई दिया हुआ है, ये जो है ये कितना है, 100 मीटर है, ये ऊंचाई दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा हमको 60 डिग्री का उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो देखो उन्नयन कोण हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में बनता है, तो ये क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, ये हमको दिया हुआ है। तो कहता है पतंग की दूरी की लंबाई क्या होगी, ये जो पतंग की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसको कहता है x बराबर वाट। ठीक है, ये तो एनिमेशन है। चलो इसको भी अगर हमको फिगर बनाना होगा तो हम कैसा फिगर बनाएंगे, इस तरह से लंबाई हो गया, ये हमको आधार हो जाएगा और ये हमको दृष्टि रेखा हो जाएगा। ये हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, और ये हमको 100 मीटर दिया हुआ है। हम यहाँ हमेशा लिख लेंगे, ये क्या हुआ, पतंग, ये क्या हो गया, पतंग, लिख दिए ABC। इसको हम इस तरह से लिख देंगे, पतंग, पतंग की डोरी, पतंग की डोरी। मास्टर साहब क्या होता है, बेवकूफ़ होता है, परीक्षा में उसको समझाना होता है। अभी तुमको कुछ नहीं आता है और जब परीक्षा होता है तो उसमें मास्टर साहब बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो उसमें मास्टर को समझाना होता है। तो हम लोग अब देखते हैं क्या है। तो हमेशा की तरह लिखेंगे दिया है, ये हमारा फेवरेट चीज़ होना चाहिए किसी भी कंपटीशन में। एक कंपटीशन नहीं, बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर यहाँ मिल जाता है तुम्हारे सुंदर हैंड राइटिंग पे। मुझे हमेशा 90 से ज़्यादा मार्क्स आए, इसलिए कि मैं हमेशा इसको लिखता था। इंजीनियरिंग में मुझे तो शायद 98 नंबर है मैथमेटिक्स में। इंजीनियरिंग में एक पेपर होता है इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, उसमें मुझे 98 शायद नंबर है। क्यों 98 नंबर है, जो मैंने बनाया है, मेरा हैंड राइटिंग भी सुंदर था, तो मैं हमेशा लिखूंगा दिया है, क्या दिया हुआ है, ऊंचाई, कितना ऊंचाई दिया हुआ है, 100 मीटर। हमेशा हिसाब को पढ़ते चलेंगे और लिखते चलेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 100 मीटर, हमेशा लिखते चलेंगे 100 मीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उन्नयन कोण, लिखेंगे उन्नयन कोण। हैंड राइटिंग हमेशा सुंदर होनी चाहिए, 60 डिग्री, अगर मार्क्स अच्छे लेने हैं तो हैंड राइटिंग सुंदर होना चाहिए। उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री। तो क्या कहता है, पतंग की डोरी की लंबाई, ज़्यादा नहीं लिखना चाहते हो तो सिर्फ इतना ही लिखो, डोरी की लंबाई बराबर वाट। फिर हम लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से माना कि जो हमको निकालने के लिए कहता है उसको हम हमेशा मान लेंगे। माना कि डोरी की लंबाई
बराबर x मीटर। इसको हम क्या किए, x मीटर मान लिए थे, यहाँ पर हम लिख लेंगे x मीटर माना, x मीटर माना कि दूरी की लंबाई बराबर x मीटर। त्रिभुज ABC में देखो, इसको हम टेन थीटा से भी बना सकते हैं। 95% सवाल हम टेन थीटा के ही उपयोग से बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, यहाँ से देखेंगे तो, और कर्ण मांग रहा है, तो कौन सा फार्मूला होता है, लंब और कर्ण का साइन थीटा का फार्मूला होता है। त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 100 मीटर, और कर्ण कितना है x मीटर हम माने हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर 100 बटा x। साइन 60 डिग्री बराबर क्या हुआ, √3/2 बराबर 100 बटा x बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x गुने √3 बराबर 100 गुने 2 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटा √3। ये हो जाएगा आंसर। आंसर हमको आ गया। तो बेसिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सवाल को बनाएंगे। सवाल को भी हमेशा एनिमेशन से समझ लेंगे और फिर इस तरह से हम बनाएंगे। तुम उसको वीडियो पॉज कर करके हमेशा लिख लेना और ये सवाल उसमें पूछेंगे। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं क्या है। तो बेसिक कंप्लीट हो गया। बेसिक कुछ नहीं था, ज़्यादा मैथ में क्या होता है, सवाल हम बनाते हैं, तो सवाल को हम बनाएंगे। तो बच्चों, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे और तुम अपने जीवन में हमेशा तरक्की करो। शुभकामनाओं के साथ मैं विदा करता हूँ। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।